ओके स्टूडेंट्स, अब चेक कर लेते हैं कुछ अपने छोटे छोटे पॉइंट्स से, टॉपिक से उनको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें समझना सब कुछ है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि हम यहां पर एक छोटी से छोटी चीज देख रहे हैं और मैं आपसे भी यही चाहूंगा कि आप इन्हें मिस मत कीजिएगा, ओके, क्योंकि वीडियो के थ्रू मैं काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है, काफी ज्यादा, मतलब यहां पर बाउंड्रीज नहीं होती है, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि यहां के राजा हम ही है खुद। ही हा 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 हा, ही हा 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 हा। इस हंसी पे लोग मरते हैं, मरते क्या, इस हंसी को सुन के लोग मर ही जाते हैं। चलिए सुनिएगा तो अब यहां पर क्या कह रहा है, ठीक है, एटॉमिसिटी एक वर्ड है, बहुत इजी है। एटॉमिसिटी मतलब होता है किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होने वाले एटम। खत्म। बात करें नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ये मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक एंड टेट्रा एटॉमिक भी होते हैं, ठीक है। मोनो एटॉमिक में क्या होता है, ये नॉर्मल एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है। कहां गया एटॉमिसिटी, अगर मैं Na लिख रहा हूं, इसका एटॉमिसिटी जाएगी 1, ठीक है। मोनो एटॉमिक मतलब जिसकी एटॉमिसिटी 1 हो, डाई एटॉमिक जिसकी एटॉमिसिटी 2 हो, जैसे O2, ठीक है। ट्राई एटॉमिक, याद रखिएगा, ट्राई एटॉमिक जिससे क्या होगा, 3 होगा, O3 आप देख सकते हैं। और टेट्रा एटॉमिक, ठीक है, टेट्रा मतलब 4 भी होता है, इससे आगे भी आप देख सकते हैं कौन होगा भाई, टेट्रा, 2 लगाने आपको, ठीक है। कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोनेट, ओके। तो ये आप देख रहे हैं एटॉमिसिटी जितने प्रेजेंट होता है, यहां पर सिंबल देखिएगा, अब यहां पर है O2, ओके। तो O2 में कितने एलिमेंट है, कितने एटम्स है, 2 ऑक्सीजन है, 1 और 2, तो ये हो गए 2 एटम, तो इसका मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2। भाई नंबर ऑफ एटम ही तो बताना है हमें। अब सेकंड वाला लीजिए, ग्लूकोज ले लिया हमने, C6H12O6, तो भाई इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, प्लस करो ना भाई, प्लस करो जल्दी से, किस लिए रुके हो, 6 12 6, ये होगा 24, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 24, ओके। एक ओपन नंबर, इंडिपेंडेंट नंबर होता है, ठीक है, जिसके पीछे यूनिट का ज्यादा कुछ है नहीं। H2O 2 हाइड्रोजन के हो गए, 1 ऑक्सीजन का 3 हो गया इसका एटॉमिसिटी, दैट्स सिंपल। तो याद रखिएगा, ठीक है, एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। अब इसके नीचे आएगा आयंस, तो ये इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है सीखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ठीक है। 10th के पर्पज से 11th 12th ये आपके इतना ज्यादा आएगा, इतना ज्यादा कि जितना आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि 10th वालों के आ रहा है और आपके भी आएगा आगे भी, और ये बहुत माइंड ब्लोइंग चीजें, जानते हो, मजा आता है इसमें हमेशा। तो आयंस मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, आयंस इसलिए भी खास है, जानते हो मैंने खास क्यों मानता हूं, क्योंकि दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी 2 ही चीज में ट्रेवल करती है, 2 चीज बन सकती है, 2 चीज है इकलौती जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है। एक होता है अपना मेटल का इलेक्ट्रॉन, जिनकी वजह से बनती है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरे होते हैं आयंस। माय गॉड, ये करंट कैरिंग करते हैं, ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आयरन कह सकते हैं आप, ठीक है, आपके जो इलेक्ट्रॉन है और ये यही कर सकते हैं बस, इसका फ्लो ना भी करंट प्रोड्यूस करता है। तो आयंस का मतलब देख लेते हैं, आयंस का मतलब क्या होता है, द चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड आयंस। चार्ज पार्टिकल मतलब इनका कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज मतलब किसी पे पॉजिटिव साइन या नेगेटिव चार्ज होगा, पावर भी कह सकते हैं इसे। अगर हम बात करें कैटायन की, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन। अभी देखेंगे आखिर पॉजिटिव क्यों कहा जाता है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव आयन, ओके। इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव आयन कहते हैं हम। चलिए यहां पर करते हैं, ओके, बस समझा थोड़ा। अब देखिएगा, अब आपको पता है कि हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था, वहां पर क्या देखा था हमने देखा था कि जो आपके टोटल एलिमेंट्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है किस पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नोबल गैसेस, ओके। तो बेसिकली अगर हम बात करें, याद रखिएगा, ये कैटायन मतलब होता क्या, याद रखिएगा, ये कैटायन जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है मेटल्स की, फिगर में देख सकते हैं आप, मेटल्स की। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है, सुनिएगा, कि जब भी कोई एलिमेंट, याद रखिएगा, जब भी कोई एलिमेंट अपने आउटर शेल से कोई इलेक्ट्रॉन को टोटल लॉस कर देता है, इसे हम कहते हैं कैटायन। आपको बताता हूं कैसे, देखिएगा, जैसे हाँ, यहां तक ये सारे कैटायन ये, ठीक है, यहां पर Na मेटल है, Na, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं, आखिर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका। देखिएगा, अगर सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाए तो हम Na का होता है
11 एटॉमिक नंबर होता है 11 आने का, याद रखिएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबके सब क्या होंगे, 11 होंगे। ओके, पहले शेल में कितने आते हैं, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आते हैं, इसमें 10 हो गए 11। ओके, अब चेक कीजिएगा, यहां पर पूरा है एकदम ऑक्टेट, यहां पर डुप्लेट पूरा है, यहां पर ऑक्टेट पूरा है। तो याद रखिएगा कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है जानते हो, आपको अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है। मतलब आपको लास्ट शेल में 8 चाहिए। अब इसके लिए आप 2 तरीके अपनाते हो, या तो आपको याद रखिएगा, या तो आपको यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, या फिर आपको 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे आप कहीं पर। अब मुझे बताइएगा आसान क्या है, 7 लेना या 1 देना? और एक और चीज कहूंगा, 7 लेना, मैं आपको बता देता हूं 7 लेना इतना रिस्की क्यों होता है। 7 लेना इतना रिस्की क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं यहां पर इसके पास है कितने, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है भी नॉर्मली। अगर आप 7 लेते हैं तो ये तो 11 प्रोटॉन ही रहेगा और ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। और इनके बीच में एक फोर्स लगती है जिसे हम कहते हैं अट्रैक्टिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मुझे बताइएगा, समझिएगा, मैं आपसे कहूं कि आप 10 लीटर का कोई पैकेट या थैला है अपने सर में रखिए, आप ले जाइए, आप उसको उठा के आराम से चल जाएंगे। मैं बोलूंगा 15, आप उसमें भी चले जाएंगे, 20 25 30 40 50 100। अगर मैं 100 केजी का कहूंगा आपको उठाने के लिए, तो क्या आप उठा पाएंगे? चटनी बन जाएगी लाल वाली, मोमो वाली। तो इसी तरह से भाई जब इतना इसका ज्यादा हो जाएगा तो ये कैसे संभालेगा, ये स्टेबल कैसे रहेगा? मैं आपको बताता हूं, याद रखिएगा कैसे होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में फोर्स लगाते हैं अट्रैक्टिव, और ये फिर घूमता है लाइक सोलर सिस्टम, जैसे सूरज क्यों घूमता है भाई? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है सूरज की बाकी प्लैनेट्स के अगल बगल, वो क्या कराता है उन्हें, वो कन्वर्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। इसीलिए सारे टोटल जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं किसके, सन के। ओके, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स को कन्वर्ट किया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी चीज को रोटेट कराती है किसी चीज के अराउंड। ओके, तो यहां पर क्या होगा देखिएगा, यहां पर ये देखिएगा, इसलिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम ले नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे टोटल लॉस करेंगे, हम इसे ले नहीं सकते दोबारा। जैसे ही हम इसे दे देंगे तो यहां पर हमारे पास चल जाएगा, यहां देखो 1 दे दिया, अब कितना बचेगा, Na बचेगा 10 स्टेबल है। देखते हैं, अगर इसको हटा दें 2 8, अगर इसको हटा दें, इसको दे दिया हमने बाहर, तो स्टेबल है। हाँ भाई बिल्कुल स्टेबल है, यहां पर 2 है और यहां पर 8 है, स्टेबल है। ठीक है, इसको हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ओके, ये कौन से होते हैं, आपने देखा होगा कि नोबल गैसेस होते हैं जो कहते हैं पूरी तरह से क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है, सबसे अमीर हो, सारे उनके बैलेंस है। पहले वाले में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे वाले में भी 8 है, वो टोटल बैलेंस होते हैं। तो हर कोई उनकी तरह बनना चाहता है, बट उनकी दिक्कत ये है जो पूरी तरह से स्टेबल है उनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देखिए रिएक्शन कौन करते हैं, गरीब लोग करते हैं या फिर अमीर, जिसके पास थोड़ा ज्यादा है जिसके पास बहुत कम है, तो यही करते हैं केमिकल रिएक्शन। वो बोलता है कि भाई ज्यादा तो मुझे दे दो, ठीक है, और किसी से ज्यादा होता तो बोलता है कम वाले को तुम ले लो। तो यहां पर देखिएगा जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया यहां से, तो ये 10 हो गया, हाँ ये स्टेबल हो चुका है, ठीक है सही है, और यहां पर चार्ज आ गया आपका पॉजिटिव। इसका मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हो टोटल, तो आप पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और जिसे हम कहते हैं कैटायन। गॉट इट? मतलब पॉजिटिव मतलब ही क्या होगा, पॉजिटिव आयन मतलब ही होगा कैट आयन। म्याऊ, ओके, म्याऊ। ओ माय गॉड, मुझे वंशु की याद आ गई सुन के, उसको ये आवाज बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, जब मिलने जाता हूं तो उसमें सबसे पहले यही कहता हूं म्याऊ, और वो भाग के आता है और हंसते हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वो हंसते हुए आता है तो वहां पर उसका चेहरा देख के सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम, सबकी सब पता नहीं कहां गायब हो जाती हैं भाई, इसलिए बच्चे जरूरी होते हैं। तो यहां पर पॉजिटिव आ गया था, ठीक है। अब याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो तब जाके पॉजिटिव आया है। अगर ये 2 देगा भाई, देखिएगा आप, कैल्शियम वाला है यहां पर, मैग्नीशियम Mg, ठीक है, इसका होता है 2+। क्यों होता है 2+? क्योंकि ये अपने लास्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ओके, क्या करता है, देता है। तो याद रखिएगा जब भी कोई कैटायन कैसे फॉर्म होता है, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तब जाके बनता है आपका कैटायन। ओके, इसको आप कह सकते हैं डोनर भी पॉजिटिव, ठीक है, डोनेट
इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या होता है इस पे, इसलिए आता है इसमें पॉजिटिव आयन। ओके, नेगेटिव आयन की बात करें अगर इसे हम, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, देखिएगा यहां पर ये क्या करते हैं, अगर इसकी बात करें तो ये कैसा होता है, ये होता है नेगेटिव आयन। और नेगेटिव आयन क्यों होता है यहां पर, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। चलिए चेक कर लेते हैं, यहां पर Cl देख लेते हैं एग्जांपल, उससे ज्यादा बेटर समझ आएगा। Cl का होता है 17। ओके, बना लेते हैं 1 2 3, ठीक है, लास्ट वाले में नहीं बना रहे, पहले वाले से, इसमें 2 होंगे, इसमें 8 होंगे, इतना समझ लीजिएगा। अब इस वाले को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, भाई यहां पर 7 है, और हमें कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए, हमें कितना चाहिए होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी शेल हो, याद रखिएगा, उसमें चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हो, आपको कंफ्यूजन होगा, आप कहेंगे सर कहते हैं 4th वाले में तो 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसमें तो 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सेल में, तो आप मुझे बताइएगा कि हम इसे कैसे कहेंगे, मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही कैसे रखेंगे हम, क्योंकि उसमें 32 आ सकते हैं, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही कैसे रहेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है स्टेबल, कैसे देखिएगा, आपके लास्ट शेल में 8 है, इसके बाद आपका 16, इस टाइप से चलता जाता है, ठीक है, तब जाके स्टेबल हो पाएगा, इन्हें ही माना जाता है, मतलब 8 के जो मल्टीपल होंगे उन्हें स्टेबल माना जाता है, और हमें उतना ही करना है। और ये कब होता है जानते हो, फॉर्म कब होता है, जब केमिकल रिएक्शन होती है। तो याद रखिएगा, यहां पर देखिएगा आपको क्या चाहिए, आपकी 1 की रिक्वायरमेंट है। अब मुझे बताइएगा भाई 1 लेगा या देगा, 1 ये लेगा या देगा, भाई बिल्कुल लेगा, तभी तो इसके पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, प्लस करेगा, तभी तो जाके इसके क्या होंगे टोटल, इसके लास्ट के शेल में क्या होंगे, 8 पूरे हो जाएंगे। ओके, कितना हो जाएगा, यहां पर 8 पूरे हो चुके हैं इसके इसमें टोटल। तो अगर हम देखें यहां पर Cl का ये हो चुका है 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 आपने ऐड किया है, एक्सेप्ट किया है, और इसकी वजह से आप में क्या आता है, माइनस चार्ज। -1 मतलब आपको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, इसलिए -1 है। और अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन कट गए, ऑक्सीजन का याद रखिएगा, ऑक्सीजन का आप सिंपल कहें, ऑक्सीजन का भी क्या होता है 2 कह सकते हैं, मतलब क्या होते हैं, जैसे इसका -1 था, ऑक्सीजन होता है -2, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन को भी 2, याद रखिएगा, ऑक्सीजन को भी क्या चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं लास्ट शेल में, स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इसको भी। ओके, तो इस तरह से फॉर्म करता है। तो आपको समझ आया होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टोटल, वो फॉर्म करता है कैटायन, मतलब कि पॉजिटिव आयन, और जो भी याद रखिएगा, जो भी एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम कहते हैं एनायन, मतलब लेने वाले पे माइनस आएगा, देने वाले पे पॉजिटिव। मतलब ये ऐसा समझ सकते हैं कि पॉजिटिव मतलब अच्छी चीज है, अगर कोई डोनेट कर रहा है, बांट रहा है, भाई गरीबों में बांट रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, इसका पॉजिटिव पन है। और अगर कोई किसी से मांग रहा है, ये किसी से मांग रहा है, ठीक है, तो ये बहुत वो बात हो जाती है, कैसे, ये भीख टाइप की कैसे होती है, नेगेटिव बात हो जाती है, इसलिए इसका नेगेटिव चार्ज। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं इसको। ओके, तो ये था हमारा एनाइन और कैटाइन, जो कि आपको आना चाहिए। और ये फॉर्म कब होता है जानते हो, एक और चीज, ये बनते कब है, एनाइन कैटाइन कब बनते हैं, ये सिर्फ तब बनते हैं, सुनिएगा, ये सिर्फ तब बनते हैं जब मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल से। मेटल जब रिएक्ट करता है नॉन मेटल से, तब फॉर्म होते हैं आयंस। ओके, और ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और याद रखिएगा, इसके अलावा और किसी से नहीं होता है, नॉन मेटल से कोवलेंट कंपाउंड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, बट यहां पर आयंस तभी फॉर्म होंगे जब क्या होगा, मेटल प्लस नॉन मेटल। तभी तो क्या करेगा जानते हो, यहां से देखिए, अब आप इसी में देख लीजिएगा NaCl का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये यहां से गया, Na था यहां पर, ठीक है, Na एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था, वो रिमूव होकर कहां गया, यहां चले गया। तो रिएक्शन ही देख लेते, ठीक है आप, तो आपका कैसे होगा, यहां पर देखिएगा कैसे करेंगे आप, यहां पर ये हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, NaCl सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इस तरह से दोनों मिलेंगे। दोनों ने क्या किया, एक को चाहिए था, एक को देना था, तो दोनों अपने एक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करके बॉन्ड फॉर्म कर दिया, शादी कर दी, एकदम जरूरत पूरी हो गई, पूरी तरह से स्टेबल हो गए, कंप्लीट हो गए, और इन्होंने फॉर्म किया एक नन्ना मुन्ना कंपाउंड। ओके, सो ये था आपका कैटायन एंड अनायन। आप